हेलो दोस्तों, मैं सूरज चीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम इस वीडियो में HSAB प्रिंसिपल हार्ड, H फॉर हार्ड, S फॉर सॉफ्ट, A फॉर एसिड एंड B फॉर बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैटायन जो होते हैं वो एसिड का वर्क करते हैं और एनायन जो होते हैं वो बेस का वर्क करते हैं। इन कैटायन और एनायन का जो अट्रैक्शन है, इनसे जो रिएक्शन होके सॉल्ट बनता है, उसको आधार मानते हुए पियर्सन ने एक अपनी थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग टू पियर्सन, जब हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्शन करता है तो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्शन करता है तब भी एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्शन कर कंपाउंड बनाएगा तो वो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। इन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले हार्ड एसिड्स क्या होंगे, सॉफ्ट एसिड क्या होंगे, हार्ड बेस कौन से आयन शो करते हैं, कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कौन मॉलिक्यूल शो करते हैं, इन्हें देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल साइज कैटायन, मतलब छोटे साइज वाले धनात्मक वाले मॉलिक्यूल। ये सारे जब जितने भी छोटे साइज वाले धनात्मक अणु होते हैं वो सब हार्ड एसिड की तरह वर्क करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन। बिग साइज कैटायन जो बड़े साइज के धनात्मक मॉलिक्यूल हैं वो सॉफ्ट एसिड का काम करेंगे, जैसे सिल्वर आयन, मरकरी आयन। स्मॉल साइज एनायन छोटे साइज के जो ऋणात्मक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड बेस की तरह काम करते हैं, जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। और बिग साइज एनायन जो है वो सॉफ्ट बेस की तरह काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियर्सन थ्योरी, जब हार्ड एसिड हार्ड बेस से रिएक्शन कर कंपाउंड बनाता है तो उस कंपाउंड का जो नेचर होता है, उसका बॉन्ड नेचर जो होता है वो आयनिक नेचर का शो करता है। इसी प्रकार जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्शन कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो कोवलेंट नेचर शो करता है। अब पियर्सन थ्योरी की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके मदद से हम बहुत सारी रिएक्शंस को समझ सकते हैं पियर्सन थ्योरी से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जो धातुएं मिलती हैं अयस्क के फॉर्म में, उन्हें भी हम पियर्सन थ्योरी की मदद से समझ सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट में आप देखें कि Mg मैग्नीशियम आयन है, हार्ड एसिड है, और कार्बोनेट आयन है, हार्ड बेस है। तो पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड और हार्ड बेस वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम भी हार्ड एसिड है, कैल्शियम आयन, और कार्बोनेट आयन भी हार्ड बेस है। तो इन दोनों का जो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट वो एक स्टेबल कंपाउंड है। NaCl में सोडियम भी हमारा हार्ड एसिड है और क्लोरीन भी हार्ड बेस है, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में, तो HgS, जहाँ पर मरकरी जो है वो सॉफ्ट एसिड है और सल्फाइड जो है वो सॉफ्ट बेस है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, जो कंपाउंड है, वो भी हमारा स्टेबल कंपाउंड होगा। सेकेंड हम बात करते हैं बॉन्ड नेचर का। जिस प्रकार पियर्सन ने हमें पहले बता चुका है कि जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस बनते हैं तो उनसे बनने वाले कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं, इसी प्रकार हम उस बॉन्ड का नेचर बता सकते हैं कि जो भी कंपाउंड में बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हमारा कंपाउंड हार्ड एसिड और हार्ड बेस पर डिपेंड है, जैसे NaCl, इसमें Na सोडियम हार्ड एसिड है और क्लोरीन जो है वो हार्ड बेस है, तो इनका जो बॉन्डिंग होगा वो आयनिक नेचर का होगा। और AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट नेचर की होगी। थर्ड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब द्वि अपघटन क्रियाओं की व्याख्या भी हम पियर्सन थ्योरी की मदद से कर सकते हैं।
यहाँ पर हम देखें लिथियम आयोडाइड और सिल्वर फ्लोराइड। अब लिथियम हार्ड एसिड है और आयोडाइड सॉफ्ट बेस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पियर्सन थ्योरी को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। इसी प्रकार AgF में Ag सॉफ्ट एसिड है और F हमारा हार्ड बेस है, तो इसका कॉम्बिनेशन भी पियर्सन थ्योरी को फॉलो नहीं करता। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हार्ड एसिड हार्ड बेस को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस को आकर्षित करता है। जब इन दोनों की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो लिथियम फ्लोराइड को अट्रैक्शन करके लिथियम फ्लोराइड बनाता है, जहाँ पर लिथियम भी हार्ड एसिड है और फ्लोराइड भी हार्ड बेस है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। और इसी प्रकार जो सिल्वर है वो आयोडाइड से अट्रैक्ट होता है और सिल्वर आयोडाइड बनाता है AgI, जिसे हम सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, मतलब ये पियर्सन थ्योरी को फॉलो करते हैं। इस प्रकार हम द्विअपघटन क्रियाओं की व्याख्या पियर्सन थ्योरी की मदद से कर सकते हैं। फोर्थ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व हम पियर्सन थ्योरी के आसानी से दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, अब इस कॉम्प्लेक्स में हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो जब हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमने सपोज उसके लिए X ले लिया है। फ्लोराइड का हमें मालूम होता है -1, कितने फ्लोराइड है 6, -1 × 6 = पूरे कंपाउंड पर जो हमारा चार्ज है वो कितना है -3। अब जब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो -1 × 6 -6 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो x - 6 = -3। तो x की वैल्यू यहाँ पर +3 निकल के आती है। और जब हमें मालूम है कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हार्ड एसिड की तरह वर्क करता है, उसी प्रकार फ्लोराइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हार्ड बेस की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पियर्सन थ्योरी को फॉलो करता है, इसीलिए ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इसी प्रकार हम और भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पियर्सन थ्योरी से निकाल सकते हैं। फिफ्थ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयन गिवन बाय एम्बीडेनेटेड लिगेंड। मतलब उभय द्विदंती लिगेंड युक्त संकुलों में बंद प्रकृति की व्याख्या, मतलब जो एम्बीडेनेटेड लिगेंड होते हैं उनमें कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन पियर्सन थ्योरी से दे सकते हैं। हमने एक एग्जांपल HCN का लेके रखा है। अब HCN में सल्फ़र और नाइट्रोजन, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़ सकते हैं किसी भी चीज़ से। सल्फ़र जो है वो सॉफ्ट बेस की तरह काम करता है और नाइट्रोजन जो है वो हार्ड बेस के तरह काम करता है। जब हम HCN की रिएक्शन किसी सॉफ्ट एसिड से कराएंगे तो जो कंपाउंड में अटैचमेंट होगी, मतलब ये सॉफ्ट एसिड है तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा, सॉफ्ट बेस को। मतलब PD जो पैलेडियम है वो उसका अट्रैक्शन होगा सल्फ़र की तरफ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो PD का बॉन्ड बनेगा सल्फ़र से। और इसके विपरीत अगर हम किसी हार्ड एसिड से रिएक्शन कराएं, CO+2 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर बॉन्डिंग सल्फ़र से ना होकर किससे होगी, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हार्ड बेस की तरह वर्क करता है। इसलिए कोबाल्ट जो है वो NCS से, मतलब कोबाल्ट की जो बॉन्डिंग होगी वो यहाँ पर मेन बॉन्डिंग किससे होगी, नाइट्रोजन से। थैंक यू।